नमस्ते दोस्तों, द राष्ट्र प्रथम में स्वागत है आपका। दोस्तों, एक बात मुझे बताइए, आपके मन में एक सवाल उठता है, ये जो राहुल गांधी जी हैं जो इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके मोदी सरकार को जिता रहा है। ठीक है, इन्होंने पूरी SIR को ही गलत ठहरा दिया है। सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके तहत वो लोग जो वोट कर रहे हैं वो हैं भी कि नहीं, अगर हैं तो उनका पता सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं उनके पास दो ID कार्ड हो गए हों, वोटर ID कार्ड, कि एक जगह वोट डाल लें दूसरी जगह वोट डाल लें। ये सारी चीजों की स्क्रूटनी SIR में दोस्तों की गई। SIR का मकसद यही था कि जो लिस्ट है चुनाव आयोग के पास वो बिल्कुल सही हो और सटीक हो। इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में ये किया गया, बिहार में भी किया गया था चुनावों के पहले, और उसके बाद पूरा का पूरा एक राहुल गांधी ने लाम बंद होकर के RJD के साथ मुद्दा उठा दिया। वो बात अलग है कि हवाई आखिरी में ये मुद्दा हो गया, कोई सबूत जो उन्होंने कहे वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा प्रॉपर एक फॉर्म के तहत आइए, हमें सबमिट करिए, हम देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमने आपको ये दे दिया, अब आप समझिए ना समझिए आपकी प्रॉब्लम। अब दोस्तों एक और बात, ये जो राहुल गांधी ने किया है, इसके बाद ओपन लेटर उनके खिलाफ लिखा गया है 272 लोगों की ओर से, जिसमें जो एक्स जज है, पूर्व जज, वो भी शामिल हैं, पूर्व सेना के अधिकारी इसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब इससे भी दिक्कत है राहुल गांधी को। राहुल गांधी एंड कांग्रेस जो 95 बार चुनाव हार चुकी है, अब हैट्रिक लगने जा रही है इनके चुनाव हारने की, लेकिन उससे ये सबक नहीं लेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम गलती भी करेंगे और गलती से हम सबक भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम ही सब कुछ है, हम ही है सारा सब कुछ। भाई पूरा देश गलत है, जो पूरे देश का सिस्टम है वो गलत है। सिर्फ एक शख्स इस संसार में और भारत में एकदम ठीक है, वो है राहुल गांधी एंड उनकी कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, वो जो 272 लोगों ने ओपन लेटर लिखा, उसके बाद ये तिलमिला गए हैं। सोचिए, मैं इनका एक ट्विटर हैंडल इनका देख रही थी, इन्होंने एक नाम दिया है जिसमें इन्होंने किस तरीके से एक महिला का चरित्र हनन किया है, चीड़ हरण किया है। देखिए कैसे, चुनाव आयोग की ओर से चोरी को छिपाने के लिए जिन 272 नगीनों ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है, यहां पर कमेंट पास हो रहा है नगीनों लिख करके। इस थ्रेड में नगीनों की शानदार काम और उनका परिचय आपको बताते हैं। इसके बाद एक फोटो लगाई इन्होंने एक लड़की की, ये योगेश गुप्ता है, इन्हें चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल है। सोशल मीडिया पर इनकी छिछोरी हरकत देखिए, वो लड़की ने अपनी फोटोग्राफ्स लगा रखी है जिसको ये छिछोरा कह रहे हैं। अब ये लड़की इनके ऊपर केस क्यों ना कर दे, वो उसकी आजादी है, वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट कर रही है उस फोटोग्राफ्स के साथ, तो क्या ये कहीं लिखा गया है कि जो 272 लोग हैं उनका ड्रेस कोड ये होना चाहिए, उनकी प्रोफाइल ये होनी चाहिए, और उसी के बाद वो राहुल गांधी के खिलाफ ओपन लेटर लिख सकते हैं? क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा था? तो कांग्रेस को फिर तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम कटा था, उस शख्स ने वोट दिया कि नहीं दिया, वो भी कहीं नजर नहीं आया। अब यहां पर इन्होंने किसको घेर लिया? इन्होंने घेर लिया है हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी को भी। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये लक्ष्मी पुरी जी हैं जो 15 साल UN में रही हैं, उससे पहले भारत की राजदूत थी, ये मोदी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी की पत्नी है। इन्होंने चुनाव आयोग को बचाने के लिए BJP कोटे से राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी है। BJP कोटे से मंत्री तो बनते हैं, ठीक है, सांसद भी बन जाते हैं, लेकिन ये BJP कोटे से कोई लेटर भी लिख देगा? मतलब ये बताने की कोशिश हो रही है दोस्तों कि जो 272 लेटर्स लिखे गए हैं वो दरअसल एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी जी, वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, कांग्रेस में आपसे एक बात पूछूं, आपके खिलाफ कोई क्यों षड्यंत्र करेगा? आप तो तुरुप का इक्का है। जी हां, आपको ऐसा लग रहा है आप तो तुरुप का इक्का है। अगर आप ना हो तो मैं बता रही हूं BJP वाले जीत ना पाए। अगर आप लगातार गलतियां ना करें तो BJP को तो कोई मोहरा ही नहीं मिलेगा कि वो किसके खिलाफ मैदान में उतरे। आप तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग माहौल बना देते हैं चुनावों के पहले। इसका फायदा किसको मिलता है? BJP को। तो आप तो तुरुप का इक्का है, जिसको जो खुद हर बार अपने आप को आजमाता है, चलता है, और इसके बाद दूसरी पार्टी उसका फायदा उठा लेती है। तो आप के खिलाफ तो कोई साजिश रच ही नहीं सकता है। और मुझे ये नहीं समझ में आता, हर बार आप साजिश, हर बार आप सबूत, यही सब बातें बोलते हैं, लेकिन प्रूफ आप कुछ नहीं कर पाते। अरे मैं कह रही हूं 272 लोगों में, आप या समझो और भी ज्यादा लोगों में कोई भी शख्स शामिल हो, आप तो उसके ऊपर कटघरे में खड़ा कर देंगे। अगर मेरा ही नाम शामिल होता, मैंने ही लिख दिया होता, तो मेरे भी आप
आज जाने क्या क्या मेरे लिए भी लिख रहे होते। हाँ, मैंने नहीं लिखा इसलिए टेंशन मत लीजिए। अब इसके बाद देखिए, एक और महानुभावों की श्रेणी दे रहे हैं, ये नाम महानुभाव लिख रहे हैं। महानुभाव का नाम है संजीव त्रिपाठी। पहले आईपीएस अधिकारी थे, फिर खुफिया एजेंसी के चीफ रहे, आखिर में 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। पुलवामा, पहलगाम, दिल्ली ब्लास्ट के सिक्योरिटी फेलियर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा और अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं। तो यानी कांग्रेस ही बता रही है सबको कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम चिट्ठी लिख करके अपनी वाहवाही लौट रहे हो, बीजेपी के फेवरेट बने जा रहे हो, बट इससे कुछ होने वाला नहीं। अरे मैं कह रही हूँ उस लेटर का जवाब क्यों नहीं राहुल गांधी एंड कांग्रेस देती कि भाई देखिए हमने तो ये फैक्ट्स दिए हैं, इसका प्रूफ हमारे पास है। आज इनके सोशल मीडिया पे ये क्या हो रहा है कि तुमने क्यों लेटर लिखा, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम तो बीजेपी के चमचे हो, तुम तो बीजेपी की ओर से उनकी पार्टी में हो, इसलिए तुम लेटर लिख रहे हो, इसलिए तुमको राहुल गांधी से चिढ़ है। लेकिन मैं कांग्रेस से सिरा पूछ रही हूँ, ये सब करने से क्या होगा? आपको अगर इनके मुंह पे तमाचा ही मारना था तो आपके पास तो सारे प्रूफ है। जैसे राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग बैठे हुए हैं और वहां से उनको सारी डिटेल मिलती है। तो जब आपको सारी डिटेल आपके पास है और अगर आप सच्चे हैं तो फिर इनसे डर क्यों रहे हैं? ये जो 272 लोगों ने लेटर्स लिखे हुए हैं, अब इनकी एक एक प्रोफाइल अपने सोशल मीडिया पे डालकर आप और अपनी भद पिटा रहे हैं, अपनी फजीहत करवा रहे हैं। क्योंकि यहां सीधा सीधा मामला है इलेक्शन कमीशन वर्सेस कांग्रेस का। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन जितने भी प्रूफ है वो प्रूफ ना तो कोर्ट के सामने रखे गए ना इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए। वो किसके सामने रखे गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने। अब लेकिन इससे क्या होगा भाई? चुनाव तो आप बिहार में फिर हार गए और अब जिन लोगों ने लेटर लिखा है तो सबको पता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस बता रही है कि इसने लेटर लिखा है, ये शख्स ये है, इसने ये लेटर लिखा है, तो सबको पता है। तो इसमें आपके बताने से क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आपको तो उन 272 लोगों को अगर जवाब देना था तो फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और बताते कि आइए हम तो बैठे हुए हैं, अगर आपके कोई सवाल है कि हम इलेक्शन कमीशन को डिफेम कर रहे हैं, आइए हम आपको प्रूफ दे देते हैं कि हम डिफेम नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि वोट चोरी रुकनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था ना, जो मुझे समझ में जितना आता है। दोस्तों मैं तो इतनी ज्ञानी नहीं हूं, ना ही मैं इतना ज्यादा कुछ समझती हूँ भाई। मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं हूं। मैं एक आम सी पत्रकार हूं जो अपने छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाती है और उसके जरिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। सही बात बोली ना मैंने? कांग्रेस के पास कोई भी जरिया नहीं है अब खुद को टूटने से बचाने का। कांग्रेस के जो सीनियर लेवल के जो लीडर्स हैं वो भी इनसे परेशान हैं। शशि थरूर तो यहां तक कह गए कि भैया मुझे क्या मतलब है अगर चुनाव हार गए तुम बिहार में, मैंने कौन सा जाके वहां पे प्रचार किया था? जिन्होंने किया था उनसे पूछो। इनडायरेक्टली उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन राहुल गांधी के अगल बगल वाले जो लोग हैं ना वो बड़े चालाक हैं। वो राहुल गांधी की नजरों में अपने नंबर गिनवाने के लिए ट्विटर पे इसी तरीके की बातें लिख देते हैं। इसके बाद राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, अरे हाँ हम तो ठीक हैं, बहुत अच्छा हुआ, हम तो सही कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी मेरे को तो डर है, 95 बार तो आप चुनाव हार चुके, 5 बार और हार गए तो हैट्रिक आपके नाम हो जाएगी। तब आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बिहार में तो बहुत बुरी हालत हो गई। आपका स्ट्राइक रेट कितना खराब हो गया, 10 पे आ गया आपका स्ट्राइक रेट। 6 सीटें सिर्फ आप निकाल पाए हैं और आप कह रहे थे नहीं हमें तो तुम 2, 72, 73, 74, 75। हाँ, और हालत क्या हुई? 6 सीटें। तो यहां सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था, हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए था। अरे मैं कह रही हूं कांग्रेस, आप प्रशांत किशोर जी से ही कुछ सीख लीजिए। प्रशांत किशोर ने जाकर के कम से कम मौन उपवास तो रखा, जाकर के छीटाकशी तो नहीं की। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं गलत भी हूं और मैं खुद को गलत प्रूफ होने भी नहीं दूंगा, बट प्रूफ मैं अपने पास रखूंगा। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे जिस क्लास में कोई टॉपर है और कोई फेल वाला होने वाला बच्चा है, वो टॉपर को बार बार कह रहा है कि तुम गलत तरीके से टॉप कर रहे हो, तुम नकल करके टॉप कर रहे हो, तुम नकल करके टॉप कर रहे हो और तुम्हारे को तो टीचर भी साथ दे रहे हैं। लेकिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी भाई, मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, जीतोगे तो तुम ही। तो पहले ही अपनी आप हार मान चुके हो। जब अपने आपने हार मान ली तो आप सामने वाले को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? सामने वाले को तो दोषी वही ठहरा सकता है ना जो खुद अपने आप में सही हो, और अपने आप में सही होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कांग्रेस इन चुनावों को हारने के बाद आपने क्या मेहनत की है? आप अभी भी कह रहे हैं कि आदिवासियों के जंगल काट करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अरे जिसको फायदा मिल रहा है। आपकी पार्टी को किस चीज का फायदा मिल रहा है भाई? आप अपनी पार्टी को बिल्कुल सोच चुके हैं क्या खत्म खत्म खत्म? क्या होगा कांग्रेस का? मैं तो ये सोच रही हूँ। सोचो भैया अपने लिए, वरना ये 272 वाले जो लेटर है ना ये आपकी पतंग उड़ा देंगे।
मुझे तो इंतजार रहेगा 272 के लेटर्स पर। आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नहीं करते, या ऐसे सोशल मीडिया पर इनकी प्रोफाइल छापते रहते हैं, और इससे होने हरमाने वाला कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, इसके लिए इन्होंने लेटर लिख दिया है। अब आप भी एक ओपन लेटर लिख लीजिए, आप भी बता दीजिए जनता को कि आप सही हैं, वरना फिर गलत साबित होते रहेंगे और हैट्रिक वाला दिन दूर नहीं है। बुरा मत मानिएगा, ये मेरे विचार हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरे सवाल हैं जिनका जवाब अगर हो पाए तो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज मेरे साथ जुड़ने के लिए।